हेलो एंड वेलकम बैक टू आरए। मेरा नाम है विकास और आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज किस पे 8F के अंदर। अभी सभी को मालूम है हम बुक कौन सी कर रहे हैं, ओपी मल्होत्रा बुक हम लोगों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम आपको हर दिन एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज की हम लोग आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये बात सभी को मालूम है। सबसे पहला टर्म आपका है, मैंने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया क्योंकि इनका डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सेम होगा इन तीनों ग्रुप्स का। देखिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स का सेम है, साइन का प्लस में, कॉस इनवर्स का माइनस में डेरिवेटिव। सिमिलरली आप देख लीजिए टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वैल्यू है लेकिन प्लस और माइनस में है। थर्ड ग्रुप हमारे पास है सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/x और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, यानी कि आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। समझिए, साइन का डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव और सेक का, तीनों डिफरेंट है, बट बाकी कॉस का, कॉट का और जो है कॉसेक इनवर्स का सिमिलर टू दियर कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर समझ लेते हैं। अगर हमें फॉर्मूला क्लियर है तो चलते हैं आगे। सबसे पहला टर्म है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x। तो क्या करना होगा, सबसे पहले फंक्शन है साइन इनवर्स का। अभी अभी हमने देखा कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के प्लेस पर क्या वैल्यू है, 3x है, तो उसका स्क्वायर होना चाहिए। और चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको उस 3x का भी डेरिवेटिव करना होगा जो x के प्लेस पर है। आप ऑलरेडी ये बात जानते हो। तो चलिए, मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है आपके सामने। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है और अपॉन में जो वैल्यू है वो है 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो इट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, cos इनवर्स x/2 किसका है, cos इनवर्स का। क्या पड़ा है डेरिवेटिव, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मतलब यहां किस बात से है, x/2 से है, इसका स्क्वायर इनटू, डोंट फॉरगेट टू डेरिवेट द x/2 टर्म। तो x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, साथ में माइनस है तो माइनस रहेगा और यहां पर वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो चलिए इस एलसीएम भी कर लेते हैं ताकि ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाए। ये आपका 2 है, √4 की इंटू 1 से करेंगे तो आपका 4 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो अपॉन में 4 आएगा, चलिए अभी मैं 4 उसको लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को समझ ना आए। तो -1 अपॉन में है 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो आप अपॉन में देख रहे हैं 4, वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आपके सामने है -1 अपॉन रूट के अंदर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो एक बार दोबारा से देखिए, आप कमेंट कर लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों के साथ में जरूर आप शेयर करना है। शेयर नहीं कर रहे आप, दबा के शेयर कर लीजिए। अगला सवाल है साइन इनवर्स 2x माइनस 3। अगेन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x का मतलब यहां पर किस बात से है, 2x माइनस 3 से है, ये रहा इसका स्क्वायर। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग भाई, जिसको आप x ट्रीट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि साइन इनवर्स x है, तो ये जो भी फंक्शन यहां पर है 2x माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन आपको मल्टीप्लाई में करना है। तो क्या होगा, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 होगा, अपॉन में √1 माइनस, और इसको एक्सपेंड करना है, चाहे चलो एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, क्योंकि बाहर माइनस है तो मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं। तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 12x। ठीक है, और द डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 12x। तो यहां पर से हमें दिख रहा है 2/√1 और ये 8 हो जाएगा, 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8। ये आपका आंसर रहेगा। आप चाहो तो यहां से 4 को कॉमन भी कर सकते हो, है ना। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन तीनों से आप 4 को कॉमन करेंगे, वो रूट से बाहर आकर के 2 बन जाएगा। तो रूट से बाहर आकर के वो 2 हो जाएगा, लेकिन अंदर से आपने 4 को कॉमन किया है, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 x 4 3 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8।
सॉरी 8 का हो जाएगा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर, या फाइनल का अभी तो 2 से 2 कैंसिल करना है ना आपको, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो आंसर आपके सामने है 1/√3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। tan इनवर्स 3x²। tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/1 प्लस x²। अगर आपको याद होगा, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड्स में दिखाया कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस x²। कॉट इनवर्स का सेम वैल्यू लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, जो CO से स्टार्ट उनके नेगेटिव होते हैं, बात हम जान रहे हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 1/1 प्लस x²। दैट मीन्स 3x की पावर हो जाएगी यहां पर से 2, और इंटू d/dx ऑफ जो ये वैल्यू है क्या, 3x² इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए क्या हो गया है इसका डेरिवेटिव 3x² का, 6x इसका डिफरेंशियल हो गया है, और अपॉन में है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और साथ में है x²। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो सबसे पहले ये साइन इनवर्स का है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस x²। x के लिए यहां पर क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स की पावर कितनी है, 2 है, इंटू d/dx ऑफ क्या है यहाँ पे, रूट एक्स। क्या यहां तक ये बात समझ आ गई? यस, बिल्कुल समझ आ गई। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जो रूट एक्स है इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा है, फर्स्ट एक्सरसाइज से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी न किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाता है। तो 1/2 ये आपने रूट एक्स पहले लिख दिया, और साथ में यहां पर रूट है 1 माइनस एक्स। तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं, चाहो तो एक ही रूट में दोनों को करके एक्स के इंटू अंदर करा करके x माइनस x² भी लिख सकते हो। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, cos इनवर्स x/1 प्लस एक्स। सिंपली cos इनवर्स का यहां पर फॉर्मूला लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, अप्लाई करते हैं हम लोग। तो cos का है -1 अपॉन, और क्या वैल्यू है, -1 अपॉन √1 माइनस x², और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू है x/1 प्लस एक्स। ठीक है जी, और इसकी पावर क्या होने वाली है, 2। साथ ही साथ आपको डिफरेंशिएट भी करना होगा किसको, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है x/1 प्लस एक्स को करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो चलिए इसको करते हैं फिर सिंप्लीफाई, -1 के अपॉन में, इसको मैं एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर अगर मैं सेपरेट कर दूंगा, एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर, यहां सामने मल्टीप्लाई करवा दिया ये x², और जो अपॉन में है ये है 1 प्लस एक्स की पावर कितनी, 2। अभी मैंने रूट के अंदर ही रखा हुआ है, तो अभी पावर 2 कहीं नहीं गया। साथ में ये यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, u/v का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर आपको देखने को मिलेगा कि u/v का फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला कहता है v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है, और इस पूरे का अपॉन में जो होगा आपका v का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स है, फिर आपका डेरिवेटिव d/dx ऑफ x हो जाएगा, जो कि मैं सीधा 1 कर देता हूं यहाँ पे, फिर माइनस होगा x होगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, अपॉन में होगा 1 प्लस एक्स की पावर आपका 2। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां से हो जाएगा सॉल्व, तो -1 के अपॉन में जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू ना उसको मैं सबसे ऊपर पहुंचा दूं क्या, आपको मालूम है कि ऊपर ही पहुंचेगा। तो ये पावर 2 है, रूट भी लगा हुआ है, तो ऊपर जाकर के पावर 2 जो है वो हट जाएगा, पावर 2 जो है वो आपका हट जाएगा, और अंडर रूट के अंदर इसको आप फॉर्मूले से एक्सपेंड करोगे, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ये तो हो गया किसका, x प्लस 1 का एक्सपेंशन। आगे क्या लिखा हुआ है, -x² है साथ में। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है जरा देखो, ये -x प्लस x 0, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1/1 प्लस एक्स की पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब बस क्या हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि आप x प्लस 1 से एक पावर 2 को कैंसिल कर सकते हो, नीचे एक पावर 1 बचेगा, ऊपर आपका हो चुका है -1, नीचे है, यहां ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू देखने को मिल रहा है 1 प्लस 2x, ये देखने को मिल रहा है, और यही आपका फाइनल आंसर भी होना चाहिए। तो साथ में ये भी बचा हुआ एक फैक्टर 1 प्लस एक्स भी यहां पर से आपको देखने को मिलेगा।
तो 1 प्लस एक्स और ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 प्लस 2x, ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, साइन इनवर्स x की होल पावर 3 है। तो सबसे पहले ये सवाल है x टू द पावर n का। देखिए ये x है और उसकी पावर है आपकी n, तो x टू द पावर n यानी कि अलजेब्रा जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा था कि भैया अगर x टू द पावर n अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा n x टू द पावर n माइनस 1। सभी को ये बात अच्छे से मालूम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो 3 है वो बाहर आ जाएगा और ये जो भी ये वैल्यू है साइन इनवर्स x, इस पूरे की जो पावर है वो एक कम हो जाएगी। इसके बाद एंट्री होगी चेन रूल की, तो चेन रूल के अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन इनवर्स x का। किसका करना पड़ेगा? साइन इनवर्स x का। और सभी को ये बात बहुत ही अच्छे से मालूम है, अभी अभी हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सीखा है। ये तो पावर 2 ये तो अपना एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर आपके सामने रहने वाला है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले कॉट है, कॉट का जो अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो वो है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर। तो क्या है ये वैल्यू? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका क्या करने के लिए बोला गया? स्क्वायर। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन जो है वो करना है। क्या ये बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ चुकी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी इंटू यहां करनी पड़ेगी, पावर 2 है तो ये 1 माइनस एक्स की पावर ये भी 2 हो जाएगी, प्लस यहां पर है 1 प्लस एक्स की पावर कितनी? 2, और जो अपॉन में आएगा उसको मैं ऊपर लेके जाता हूं 1 माइनस एक्स की होल पावर 2 के साथ। फिर आप बात करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पर u अपॉन वी का फॉर्मूला जो मैंने पिछले एक्सरसाइज के अंदर पिछले क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया, u अपॉन वी वही अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग v एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस, अब ये 1 प्लस एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन जो कि -1 हो जाएगा, है ना, 1 का 0 एंड एक्स का माइनस, ये आपका माइनस एक्स का -1 अपॉन में जो भी ये v वैल्यू है इसका करना है अपने को यहाँ पे स्क्वायर। तो ये माइनस ऑफ, इसको चाहो तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहां पर ये सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, तो एक्सपेंड करने की तो कोई जरूरत मुझे यहां पर नहीं दिखाई दे रही है, इससे ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा। ऊपर मुझे दिख रहा है यहां पर कितना 1 दिख रहा है -1, और अपॉन में जो ये दिख रहा है इसको भी एक्सपेंड कर दे ताकि ये जो 2ab वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का एक्सपेंशन। दूसरे का भी करोगे तो ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x देगा, हाँ, -2x प्लस 2x आपका 0 हो जाएगा। साथ में यहां क्या है वो भी चेक कर लीजिए, 1 माइनस एक्स और ये माइनस में प्लस यानी कि 1 प्लस एक्स। तो यहां आप देख लीजिए क्या हो रहा है, -x प्लस एक्स 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ऊपर तो 2 ही आ गए, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, सेम वैल्यू 2 टाइम्स है, ट्वाइस, 2 से 2 भी कट हो गया, जी हाँ कट हो गया, तो वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। आपने भी अगर खुद से किया होगा तो यही आपका आंसर भी आया होगा। समझ आ रहा है ये बात? सही से अच्छे से समझ आ रहा है? एक एक क्वेश्चन करेंगे बहुत आराम से। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर आपने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करा, एक एक फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अप्लाई करे, तो यही चीज आपको इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपने चीजों को स्किप कर दिया, भाई ये छोड़ो मुश्किल लग रहा है छोड़ो, तो इंटीग्रेशन में वही आपके लिए और तकलीफ देगा। और अगर आपने यहां पर ये हर छोटे से छोटे सवाल को अगर सॉल्व किया, उसके फॉर्मूले को समझा, तो इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इसी का उल्टा जो चीज आप यहां पर डिफरेंशिएशन करके देख रहे हो ना, जो चीज यहां पर आ रहा है वह उसी का फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो आपने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये करा, मैं आपको उस समय ये पढ़ाऊंगा कि भैया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां होगा उसका इंटीग्रेशन आपको साइन इनवर्स एक्स कहना है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो इंटीग्रेशन कुछ और नहीं, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से पहचान पा रहे हो, फंक्शन को पहचान पा रहे हो, उसके डेरिवेटिव को पहचान पा रहे हो, तो इंटीग्रेशन में इसका हमें उल्टा करना है। इसका
इंटीग्रेशन करके ये निकाल लिया। तो फॉर्मूले इन दोनों का ही याद रखना। समझ पा रहे? तो चलिए, आई होप आपको समझ आओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कॉस इनवर्स साइन एक्स। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो हमने ये देखा हुआ है कि कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो है, आप यहां पे लिख लीजिए पहले कि भैया क्या डेरिवेटिव हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है, बिल्कुल यही चीज है, इसी को हम यहां पर यूज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशियल होगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स का मतलब यहां पर किस बात से है, यहां पर है साइन एक्स से। ठीक है, और इसकी पावर है 2। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे ये जो साइन एक्स दिख रहा है इसका भी डेरिवेटिव करना होगा। क्लियर होगी बात? यस। तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन का जो डिफरेंशियल है वो सभी को मालूम है cos x होता है। तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, -1 इंटू कॉस इज कॉस। और आपने ये बात मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। हर किसी को बात मालूम होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। तो ये बात अगर सभी को मालूम है तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर। और अब आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल भी हो रहा है। तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कॉस x अपॉन कॉस एक्स, और जो कि सॉल्व होगी कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। ये तो तरीका हुआ कि जो अभी आपने पढ़ा उसका यूज आपने कर लिया, डेरिवेटिव आपने कर लिया। इस क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका भी होगा अगर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहां पर किया। ठीक है, क्या यूज है वो देखिए। क्या आपने ये चीज पढ़ा हुआ है, क्या आपने ये चीज पढ़ा हुआ है कि अगर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है और अंदर अगर आपके पास में कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो इसकी वैल्यू थीटा होती है। क्या ये बात, ये फॉर्मूला अगर आपने आईटीएफ चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप ये बात जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पे सिंपली ये बता रहा हूं कि अगर कॉस इनवर्स के अंदर जो एंगल आपको दिख रहा है वो कॉस में है, कॉस में है, तो जाकर के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। करना नहीं है लेकिन हो जाएंगे समझने के लिए, और हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा थीटा। ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, इसी का यूज करते हुए। लेकिन आपका डाउट ये आएगा कि अच्छा अगर कॉस है, कॉस होना चाहिए, लेकिन यहां अगर कॉस है बाहर अंदर साइन हो गया तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम इस साइन को किसी तरह क्या बना दें, कॉस थीटा या कॉस एक्स की फॉर्म में कुछ बना दें। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये बताइए कि साइन एक्स को कॉस कैसे बनाया जा सकता है। आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करते हुए। तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। तो हमने ये लिखा कि हमारे पास सवाल है कॉस इनवर्स साइन एक्स, और हमने ये अप्रोच रखी कि क्यों ना इस साइन को कॉस बनाया जाए। तो हमने सिंपली यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करा। हमने ये कहा कि जो साइन थीटा है वो कॉस 180 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस एक्स होता है। क्या ये बात आप जान रहे हैं? साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन एक्स इज कॉस 90 माइनस एक्स। और अगर कॉस को लिखना हो तो साइन 90, यानी कि आराम से आप क्या करते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हो। अब क्या होगा, ये दोनों इस प्रॉपर्टी से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना, ये प्रॉपर्टी है π/2 माइनस एक्स, यानी कि ये तो इतना सिंप्लीफाई हो गया 3 लाइन में। और अब अगर मैं इसके आगे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं कह देता हूं, तो आप खुद ही बोल दोगे भैया अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करा 90, क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, और माइनस और 1 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। आगे -1, यहां से भी कितना है, -1। लेकिन यहां से हमने बेसिक तरीके से किया, भैया कॉस इनवर्स एक्स बन रहा है तो उसका ये कर दिया, फिर उसके बाद कॉस का भी कर दिया। लेकिन ये सबसे थोड़ा और आसान तरीका हमें देखने को मिला, क्योंकि हमने यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। क्योंकि बाहर भी ट्रिग्नोमेट्री थी और अंदर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री था। अंदर अलजेब्रा है तब तो नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, बट अगर ऐसा है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए। चलिए अगला सवाल भी ऐसा ही है, इसको भी हम इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व। दोनों तरीके बताता हूं आपको, दोनों तरीका। सबसे पहले ये साइन एक्स की फॉर्म बन रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। सबसे पहले देखिए ये जो आपका इसका सॉल्यूशन है किस तरीके से होना चाहिए, डिफरेंशिएट करता हूं सीधा।
तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये कॉस हो गया और एंगल के अंदर कितना आ गया, कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट किसका करना है, टेन इनवर्स एक्स का करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा यहां से। तो ये कॉस और ये हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स, और यहां पे टेन का जो डिफरेंशिएशन है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल तरीके से इतने में आराम से हो गया। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो कि टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में भी कर सकते हो। साइन इनवर्स में जब करेंगे तो आपका फिर ये इसे कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो आएगा वो, पर वो प्योरली इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। यहां पर आपने दोनों टर्म्स देख लिए, समझ आई बात। तो ये तरीके से और है ना। चलो मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसको बताता हूं कि किस तरीके से ये हो सकता है। सेकंड मेथड क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए। यहां पर आपको दिख रहा है साइन है और अंदर जो है वो है टेन इनवर्स। तो मेरी अप्रोच ये है कि इस टेन इनवर्स एक्स को भी साइन बनाया जाए, साइन इनवर्स कुछ लिखा जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, क्या सभी को मालूम है कि टेन इनवर्स, सॉरी हाँ, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स क्या, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये जो अपॉन में इसके वन है ये परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है। अगर इसकी मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो होगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि सिंपली अगर मैं इसको लिखूंगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना इसका एक्स है और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो मुझे आंसर मिलेगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे u अपॉन वी के फॉर्मूले से, तो ये जो आएगा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो दिख रहा है बट ये प्योरली x के टर्म में आएगा। और यहां पर जो हमारा आंसर आया है वो x और आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आया। तो दोनों में से कोई से भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहां पर ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है कि आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है ना। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या उसमें अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको फिर यहां ऐसे भी जाना पड़ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 11th वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 2 अपॉन एक्स। यही है, सिंपली क्या होना चाहिए, u अपॉन वी का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला, तो पहला फंक्शन है ना, सभी को मालूम है u अपॉन वी का क्या फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। पहले कई सारे एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं। u इंटू वी के लिए फॉर्मूला, तो पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई एक्स ऑफ v प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला हम लोगों ने इसका पढ़ा हुआ है, यही अप्लाई भी होगा। पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन इज कॉस इनवर्स 2 बाई एक्स। ठीक है जी, ये हो गया। प्लस इस बार सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस इनवर्स 2 बाई एक्स एज इट इज और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से समझिए, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज आना चाहिए। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, याद होगा अभी तो हमने पढ़ाई है, समझाई है कि भैया -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। CO से स्टार्ट है तो भैया माइनस तो होगा ही होगा और साइन वाले को फॉलो करेगा। तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 अपॉन एक्स है, तो ये 2 अपॉन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। साथ में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ये जो एक्स के प्लेस पर वैल्यू है 2 बाई एक्स प्लस, है ना, ये हमारा हो गया। इधर आते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साथ में क्या वैल्यू है, ये तो एज इट इज आना है, तो कॉस इनवर्स 2 बाई एक्स। आई होप कि ये बात आपको समझ आया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये आप यहां से, चलो आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, साथ में 2 भी है तो 2 तो कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा। अच्छा, ये जो, चलो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ 2 बाई एक्स का, 2 तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज, 1 बाई एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन भी आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में ये वैल्यू है क्या है, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू है 2x इंटू कॉस इनवर्स 2 अपॉन एक्स। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, बिल्कुल यहां तक बात समझ आ चुकी है। चलिए सिंप्लीफाई करें इसको, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 2 है, इसके अपॉन में अंडर रूट ऑफ, एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -4 और इसके अपॉन में होगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बनेगा एक्स और वो जाएगा 2 के पास, तो ये वैल्यू है 2x और साथ में है कॉस इनवर्स 2 अपॉन एक्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर ऊपर जाके
x बन गया है, रूट से बाहर आ गया, x बन गया है, और 2 से इनटू हो गया है प्लस 2x, और साथ में है cos इनवर्स 2/x प्लस आंसर आपका। बताइए, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको यहां पर फेस करना पड़ रहा है क्या? नहीं, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हमने स्टेप बाय स्टेप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, हर एक स्टेप को फॉलो करना है, प्लस माइनस की कोई गलती नहीं करनी है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक पॉइंट, हर एक वैल्यू, हर एक साइन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चले बढ़े हम आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 12th क्वेश्चन, 1/AB ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज आपका आएंगे tan इनवर्स B/A tan x। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सीधा आप यहां पर tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये जो 1/A है कांस्टेंट है, तो भैया इसको तो एज इट इज बाहर रखिए, आप सिर्फ इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करिए। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर? B/A tan x, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो यही फॉर्मूला है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में चेन रूल के अकॉर्डिंग d/dx ऑफ, यानी कि डेरिवेटिव मुझे करना होगा किसका? B/A tan x का। क्या ये बात सभी को समझ आया? बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस अभी मैंने वैल्यू यहां पे रखा है। फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल 1/A भी कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट इसको करना है। ऐसा नहीं कि आप यहां पर u इंटू वी लगा रहे हो, नहीं, u इंटू वी का दो फंक्शन रहेंगे, दो वेरिएबल्स रहेंगे यहाँ पे, दो, ये तो कांस्टेंट है ना 1/A, तो ये फंक्शन सिर्फ एक ही बचा यहाँ पे, तो ये, तो क्या करोगे, यहां पे फॉर्मूला लगा दोगे इसका tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ B/A tan x, ठीक है। 1/AB आपका यहां पर है, तो ये आ जाएगा आपका 1/ एलसीएम करिए इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan x, ठीक है, tan स्क्वायर x, क्योंकि आप पूरे का b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, tan का स्क्वायर है ना, और अपॉन में क्या होगा? a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, a स्क्वायर, tan स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 1 से हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर। साथ में यहां पर देखिए तो ये क्या वैल्यू है? B/A कांस्टेंट है, एज इट इज tan का डिफरेंशिएशन होता है जी sec स्क्वायर x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया। अब यहां पर से कुछ मुझे कैंसिल, जैसे यहां इस a से एक a कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, या इस वाले a से ये वाला a भी पूरा कैंसिल हो गया है, तो मुझे, अच्छा, ये वाला b से e वाला b कैंसिल हो गया, तो मुझे a भी कुछ नहीं। अब ये दिख रहा है मुझे sec स्क्वायर, न्यूमरेटर में मुझे sec स्क्वायर दिख रहा है, अपॉन में मुझे क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे 13 क्वेश्चन, तीन वेरिएबल यहां पर दिख रहे हैं, x दिख रहा है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x दिख रहा है, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो यहां पर u/v का, फर्स्टली u/v का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। क्या कह रहा है u/v का फॉर्मूला? भैया v एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज d/dx ऑफ u, दैट मीन्स x cos इनवर्स x, इसका, उसके बाद माइनस x cos इनवर्स x अपना एज इट इज, और d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज अंडर रूट ऑफ, ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या होगा? सभी को मालूम है, इसका स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर जैसे ही होगा रूट आपका गायब हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बस मैंने जो u/v का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव और अपॉन में v का स्क्वायर, वही मैंने यहां पर अप्लाई किया, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छा है, मतलब तैयारी सही चल रही है, और अगर आप ये फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो तैयारी बिल्कुल आपकी अच्छी नहीं चल रही है, आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जी, ओके। अब आपको इसको x और cos इनवर्स को भी करना है, तो u इंटू वी लगेगा, इसमें क्या लगेगा? u इंटू वी, तो भैया इसमें भी लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अब दूसरा फंक्शन एज इट इज cos इनवर्स x एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना? 1 माइनस, आगे बढ़ते हैं, x cos इनवर्स x अपनी जगह पर रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और साथ में ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, और इस पूरे के अपॉन में जो वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ आएगा। हमने यहां पर एक्स्ट्रा जो करा है u इंटू वी का फॉर्मूला भी यहां पर अप्लाई किया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। इसकी इंटू हम करा लेते हैं अंदर, है ना। तो अगर इस रूट वाले के अंदर इंटू कराया तो भैया आप बोलोगे इससे तो ये कट ही जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी, -x मिलेगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, तो कैंसिल हो गया। अब इसकी इंटू यहां करवाइए आगे, तो मुझे मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है कॉस इनवर्स एक्स, हाँ, माइनस यहां पर माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल होने वाला है, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, साथ में है कॉस इनवर्स एक्स, और इसके अपॉन में जो वैल्यू है वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम एलसीएम लेने वाले हैं, और ये अपना डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम करूंगा तो इसकी इंटू मुझे यहां पर करवानी पड़ेगी इन दोनों के साथ में, इसकी इंटू इन दोनों के साथ में करवा लीजिए। इसकी इंटू यहां करवाओगे तो मिलेगा -x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसकी इंटू जब इसके साथ होगी तो इसका रूट पूरी तरह से गायब हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में बाहर है कॉस इनवर्स एक्स, प्लस अगर आप इसकी बात करोगे तो ये है एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और इसके पूरे के अपॉन में क्या होने वाला है, ये इससे इंटू होगा, और आपको मालूम है कि x की 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो ऐड होकर के 3/2 जो है वो अपने को आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये -x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कॉस इनवर्स है, दोनों से कॉमन कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि -x का प्लस का 0 भी हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स x को आपने कॉमन कर दिया, फिर मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहां से कैंसिल हो गया, और इसके अपॉन में जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। तो फाइनल आंसर आपका आ गया है -x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x, और अपॉन में क्या वैल्यू है वो सभी को मालूम है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर कितनी है, 3/2 है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई है, बिल्कुल समझ आ गई है। तो समझ आ गया है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना है, जो भी आपको कमेंट अच्छा लगे वो आप कमेंट करिए, आप हमको अप्रिशिएट करिए, आप हमको सपोर्ट करिए, वो आपकी इच्छा है। चलिए अगला सवाल आपके साथ है क्वेश्चन नंबर 14, x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a। तो सिंपली आप यहां पर बेसिक तरीके से इसमें, क्योंकि दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं तो u इंटू वी लगाना होगा, और यहां पर एक ही है क्योंकि जो a² है वो कांस्टेंट है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो लिख लीजिए d/dx ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकंड वाली वैल्यू एज इट इज √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x। ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया, प्लस a² कांस्टेंट है तो भैया एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का मतलब यहां पर x अपॉन a से है उसका स्क्वायर, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है x/a का डिफरेंशिएशन भी आपको करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये √x है, √x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा 1 अपॉन 2√x होगा, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में जो रूट के अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन, तो मैं सीधा इसको -2x लिख रहा हूं क्योंकि a² का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, प्लस यहां पर जो वैल्यू 1 हो जाएगा इसका, और ये वैल्यू a² माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज आएगा, प्लस ये वैल्यू है a², इसके अपॉन में वैल्यू है √ एलसीएम में ले रहा हूं यहां पर a² माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में a², अभी रूट से बाहर मैंने नहीं निकाला उसको, और साथ में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और अपॉन में क्या है a। तो ये जो a है इस a से इस a को इजिली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां इस 2 से यहां इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं,
माइनस होगा और ये x और x मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस यहां पर जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज रहेगा, प्लस ये है वैल्यू a और इसके अपॉन में वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में जो ए स्क्वायर रूट से बना के a बनेगा और सब जाएगा ऊपर, तो a से इंटू करके ए स्क्वायर जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो हमें ये मिल रहा है, इन दोनों के पास तो है, इसके पास नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई करा करके थोड़ा सॉल्व हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको जब यहाँ इंटू करवाएंगे तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर है, और इसके अपॉन में क्या वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या ये बात समझ आया? अब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, ए स्क्वायर भी ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको रिजल्ट दे रहा है, और अपॉन में जो वैल्यू है वो है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू सेम टू सेम है, पावर इसकी 1 है, नीचे 1/2 है, तो माइनस हो जाएगा, पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो आंसर आ गया है 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आपने हर चीज एक एक पॉइंट्स आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हुई है तो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल को स्ट्रांग करिए अपने, और इसी तरह हमारे इस वीडियो की मुहिम के साथ जुड़िए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपने ध्यान रखना है, काफी बार पूछा जाता है। अप्रोच क्या है वो समझिए, क्योंकि शो करना है, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या लाना है, उस पर फोकस होना चाहिए। तो यहां पर मुझे दिख रहा है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बनता है जब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, ये सभी को मालूम होगा कि पढ़ा हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में ही तो ये वैल्यू बनती है। तो जब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ होगा तो ये बना होगा, तो क्या साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव जब होगा तो क्या आपको √1 माइनस वाई स्क्वायर जैसा कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब साइन के साथ y होना चाहिए। तो हम यहां पर से क्या करने वाले हैं, जो साइन है इसको उठा करके यहां लेके आने वाला है, तो जैसे ही वो लेफ्ट में आया वो साइन इनवर्स हो गया y, और सामने जो वैल्यू है वो है 2 साइन इनवर्स x। क्या ये बात अपने को समझ आई? अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए जैसे डिफरेंशिएट किया तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में जो y होगा उसका भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हो गया इक्वल्स टू, आगे बढ़ते हैं, 2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए होता है, हमें क्या वैल्यू चाहिए d/x, तो भैया ये रहा d/x यहाँ पे, और उसके साथ जो डिवाइड में है वो सामने जाएगा, तो कहां जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वो 2 से इंटू हो जाएगा ये वाली वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, और डिनोमीटर में जो वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आए? क्या यही आपसे पूछा गया था? बिल्कुल यही आपसे पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने राइट अप्रोच लगाई स्टार्टिंग में ही तो ही आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज हम जो है इसमें घूम जाएंगे और यहां इस आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको सीधा डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें लाना क्या है, उसके हिसाब से हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।